बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले बच्चों ये फोर्स क्या होता है आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। तो फोर्स क्या है? पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हम पुश एंड पुल करते हैं वही क्या होता है? फोर्स। ठीक, लेकिन इसके अलावा भी फोर्स के कुछ डेफिनेशन है जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसा कि फोर्स it is an external cause by which we can change or try to change state of motion of an object। फोर्स क्या है? एक ऐसा एक्सटर्नल कॉज है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो मोशन में आ सकता है, और मोशन में है तो रेस्ट में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है फोर्स का। क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम फर्दर आप लोग पढ़ेंगे, जो मोमेंटम होता है उसी के चेंज होने के रेट को हम क्या कहते हैं? फोर्स। ठीक है, फोर्स के डेफिनेशन आप लोग को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ फोर्स। तो फोर्स आपके होते हैं दो टाइप के। पहला है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा फोर्स? द फोर्स विच अराइजेज बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू फिजिकल कॉन्टैक्ट। ऐसा फोर्स जो क्या हो, दो बॉडी के बीच में आपस में कॉन्टैक्ट होने के बाद लगता हो, ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के तीन टाइप होते हैं। पहला मैकेनिकल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और मस्कुलर फोर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? जस्ट अपोजिट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या है इसमें? द फोर्सेस विच अराइज बिटवीन टू बॉडीज विदाउट एनी इंटरेक्शन। मतलब दोनों बॉडी के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं होगा फिर भी फोर्स लगेगा, ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट के चार टाइप: ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और न्यूक्लियर फोर्स। बच्चों बारी बारी हम इन सभी फोर्सेस के डेफिनेशन देख लेते हैं। तो पहला है मैकेनिकल फोर्स। तो मैकेनिकल फोर्स क्या होता है बच्चों? ऐसा फोर्स जो क्या होता है, मशीन्स के द्वारा अप्लाई किया जाता हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल फोर्स। आप देखते हैं कि फैक्ट्रीज़ में बड़ी बड़ी मशीनें क्या है, वर्क करती हैं, जो कि काम को आसान बनाती हैं। तो क्या विदाउट इंटरेक्शन वो काम कर सकती हैं? नहीं। तो देयरफॉर वो कैसा फोर्स है? मैकेनिकल कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरा क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या है? जब दो बॉडी कांटेक्ट में आते हैं और एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी के ऊपर मोशन कर रहा हो, तो ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, जैसे कि आप चलते हैं तो चलने में फ्रिक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, वो क्या करता है, हमारे पैर और ग्राउंड के बीच में एक फोर्स लगता है जो हमारे मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है बच्चों? ऐसा फोर्स जो क्या है, दो बॉडीज़ जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर मोशन कर रही हो तब लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट है मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स क्या है बच्चों? सब कोई जानता है कि द फोर्स अप्लाइड बाय मसल्स, मसल्स के थ्रू जो फोर्स अप्लाई किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मस्कुलर फोर्स। ठीक, जैसे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म अप्लाई मस्कुलर फोर्स। ठीक है, जैसे हम लोग कोई चीज़ लिफ्ट करते हैं तो कैसे लिफ्ट करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ मस्कुलर फोर्स। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है बच्चों? आप देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को अगर फ्री फॉल कुछ हाइट से आप छोड़ेंगे, वो क्या है, वो खुद ब खुद नीचे आ जाता है। ठीक, यानी कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, इट मीन कोई उसे पुल कर रहा होगा, लेकिन रियल में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को पुल हो रहा है और उसमें कोई पुल करने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, यानी ये क्या है? ऐसा फोर्स है जो विदाउट कांटेक्ट लग रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, या फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स। बच्चों आप देखे होंगे मैग्नेट में दो मैग्नेट्स के दो पोल जब अपोजिट पोल्स को पास लाया जाता है, तो अगर उन दोनों में कुछ हल्का सा डिस्टेंस बचा रहता है तो वो खुद ब खुद अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो
ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। और ये कैसा फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आप देखते हैं कि कभी कभी जब सिमिलर पोल्स को एक साथ लाया जाता है तो वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। और ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होते, देयरफॉर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज बॉडीज़, दो चार्ज बॉडीज़ के बीच लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये भी क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। लास्ट है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स बच्चों ऐसा फोर्स, जैसे आपको पता है कि सभी एलिमेंट एटम से बने हुए हैं, और ये एटम जो हैं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। ये पार्टिकल जो हैं एक दूसरे से बाउंडेड हैं, तो इन्हें बाउंड करने वाला जो फोर्स है उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक। उम्मीद करते हैं कि सारे फोर्स के डेफिनेशन आपको समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स के अलग अलग सिस्टम में अलग अलग यूनिट हैं। जैसा पहला है एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। नेक्स्ट है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, इसकी यूनिट क्या है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसे हम डाइन के नाम से भी जानते हैं। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है न्यूटन और डाइन में, क्या है, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोग ये भी याद रखिएगा कि फोर्स कोई भी हो, ठीक, जैसे कि मैंने फोर्स का यूनिट लिखवा दिया, तो अगर कोई पूछे कि मैकेनिकल फोर्स की यूनिट क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स की यूनिट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की यूनिट क्या है, मैग्नेटिक फोर्स की यूनिट क्या है, तो सभी फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। ये आप लोग को याद रखना है। और एक होमवर्क भी मैंने आपको दिया हुआ है। क्या है होमवर्क, राइट द डेफिनेशन ऑफ ऑल नॉन कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट फोर्स। ये जितने भी हमने छोड़े हैं, नॉन कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट, इन सभी के डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, और मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक। थैंक यू बच्चों।